इधर रतलाम में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। आरोप है कि सलाना में स्वास्थ्य केंद्र की नर्सों ने एक गर्भवती को 2 बार वापस लौटा दिया, जिससे नवजात की मौत हो गई। घटना 23 और 24 मार्च की दरमियानी रात की है। जानकारी के मुताबिक 23 मार्च को सुबह 9 बजे सलाना के कालिका मंदिर रोड निवासी कृष्ण ग्वाला अपनी पत्नी नीतू को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां नर्स ने उसे ये कहकर वापस भेज दिया कि प्रसव 2-3 दिन बाद होगा। रात 1 बजे फिर से महिला को प्रसव पीड़ा हुई और उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इस बार नर्स गायत्री ने जांच के बाद ये कहते हुए भर्ती से इनकार कर दिया कि प्रसव 15 घंटे बाद होगा। दंपति घर लौट आया। जब उसे प्रसव पीड़ा हुई तो उसका पति उसे तीसरी बार हाथ गाड़ी में अस्पताल लेकर गया, लेकिन रास्ते में महिला की डिलीवरी हुई, जिसमें नवजात की मौत हो गई। मामले में दोनों नर्सों पर कार्रवाई की गई है। सिस्टर ने चेक किया जब मेरे बच्चे के पेट में धड़कन थी, वहाँ से एडमिट नहीं किया, वहाँ से धकेल दिया, घर पे लिया। फिर शाम को रात में 24 तारीख की रात में 1 बजे फिर ले गए। मिसेस को दर्द होने लगा। वहाँ पर मैडम को पूरी जांच बताई सुबह की, मैडम जैसी सुबह घटना हुई थी। वहाँ पर चेक किया उन्होंने। चेक करने के बाद मैंने ऐसी समस्या सुबह भी बताई थी, आप एडमिट कर लीजिए। वहाँ पर भी सिस्टर ने ये बोला कि दोपहर तक का होगा, दोपहर तक का होगा। मैंने एडमिट कर लिया, एडमिट नहीं किया। वहाँ से मेरे को वापस घर पे आना पड़ा। हाँ, घर पे आने के बाद फिर ज़्यादा दर्द होने लगा मिसेस को, तो मेरे को ना एम्बुलेंस की सुविधा मिली, मेरे को थैलागाड़ी में धक्का के ले जाना पड़ा। वहाँ पे कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। दोनों स्टाफ नर्सिंग ऑफिसर चेतना चारिल और गायत्री पाटीदार दोनों को निलंबित किया गया है। संबंधित ड्यूटी डॉक्टर है, उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आयुक्त स्वास्थ्य को प्रस्ताव भेजा गया है और जो संबंधित बीएमओ है उनको भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और पूरी जांच होने तक उनको बीएमओ के प्रभार से मुक्त करते हुए कार्यालय में अटैच किया। एमपी में हर साल 3 से 5 हजार खेतों में आग लगने की खबरें सामने आती हैं। अकेले शिवपुरी जिले में पिछले 10 दिन में 50 से ज्यादा घटनाएं सामने आई हैं, जिसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ता है। एमपी में हर साल 3 से 5 हजार जगह खेतों में आगजनी की खबरें सामने आती हैं। अकेले शिवपुरी जिले में पिछले 10 दिन में 50 से ज्यादा आगजनी की खबरें सामने आई हैं, जिसका खामियाजा किसानों ने भुगता है। खेतों में खड़ी फसलें किसी की उम्मीद के दाने हैं तो किसी की आंखों के हसीन सपने और किसी के लिए साल भर के भरण पोषण का इंतजाम है। किसान के लिए ये सिर्फ फसल के चंद दाने नहीं बल्कि हीरे मोती की तरह बेशकीमती हैं। साल भर कड़ी मेहनत और लगन के बाद अगर इस बेशकीमती फसल में आग लग जाए तो उनके सपने न केवल बिखर जाते हैं बल्कि वो पूरी तरह से टूट जाते हैं। पार्वती आदिवासी इस खेत की बटाईदार हैं, जिनके खेत में आग लगने से फसल का दाना दाना खाक हो गया। अब खेत में सिर्फ राख बची है और पार्वती आदिवासी की आंखों में आंसू। ये खेत सिर्फ किसान के खेत नहीं होते, इससे बटाईदार और उसके परिवार की किस्मत भी जुड़ी होती है। ये बटाईदार की ही झोपड़ी थी जो जलकर बर्बाद हो गई। ये बटाईदार का ही परिवार है जो रोते हुए अपनी तकलीफ को कैसे बयां करे, कुछ इसके समझ में आता ही नहीं। अगर हम यहाँ मौजूद बटाईदार की बात करें तो बटाईदार हमारे साथ हैं। पीछे का खेत जला हुआ है, खेत की फसल जली हुई है, उसकी झोपड़ी जली हुई है, मजदूरों की मोटरसाइकिल जली हुई है। ये सब कुछ उसकी आंखों के सामने बर्बाद हो गया और अब उसके सामने पूरी साल की कमाई जलकर खाक हो गई। क्या आप बता सकते हैं कि कैसे ये आग लगी? आग लगती क्यों है खेतों में? सर जी नहीं बता सकते आग लगी कैसे, का भाव बगल से लेन है, घेल है, सब है। आप जी नहीं बता सकते कैसा लगी है, क्योंकि मजदूरी को निकाल गए तो वहाँ में। अब कितना नुकसान हो गया आपका? नुकसान तो बहुत हुआ है सर। वहाँ में चीजें बस्ते भी रखी थी, आटो सामान भी रखे, तो वो भी चावल हते, गेहूँ हते, खाते के कट्टा भी हते, सब मतलब खाने पीने का सामान बिल्कुल सब खत्म हो गया। सारी चीजें थी। सारी चीजें भी, पैसा भी हते। फसल को बटाईदार, आप बटाईदार हैं, आपका खेत के किसान से कितना हिस्सा होता है? आधा हिस्सा होता है। आधा हिस्सा आपका, आधा हिस्सा किसान का। किसान का होता तो अब जो फसल जली है उससे नुकसान नुकसान वो तो